बद्रीनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, जहां भक्त माथा टेकते हैं, दान चढ़ाते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं। लेकिन अब उसी बद्रीनाथ धाम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आस्था के गलियारों में सवालों की घंटियां बजा दी हैं। सवाल सीधा है, क्या चढ़ावे की पवित्र थाली तक गड़बड़ी के हाथ पहुंच गए, या फिर यह आरोपों की आड़ में राजनीति का नया शिगुफा है। अयोध्या राम मंदिर के दान प्रबंधन को लेकर देश भर में चर्चा चल रही थी कि अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। आरोप गंभीर है, मामला संवेदनशील है और जगह ऐसी है जहां हर शब्द बोलने से पहले सावधानी जरूरी है, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे की है। बद्रीनाथ धाम में कथित गड़बड़ी, दान चढ़ावे पर उठे सवाल, बीकेटीसी ने शुरू की जांच, कर्मचारियों को नोटिस। दरअसल हिंदूवादी संगठन भैरव सेना ने मंदिर समिति से जुड़े एक कर्मचारी पर कथित आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ने बीकेटीसी के सीईओ को पत्र भेजकर संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने, मामले की जांच कराने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। संगठन का दावा है कि एक निर्धारित अवधि में मंदिर से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि ये फिलहाल आरोप हैं, अदालत या जांच एजेंसियों का अंतिम निष्कर्ष नहीं। आरोप किसका? भैरव सेना का दावा, कर्मचारी पर शक, सीसीटीवी फुटेज जांच की मांग, एफआईआर की मांग। अब सवाल यह है कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो सबूत क्या है? भैरव सेना ने संबंधित समय की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अगर चढ़ावे या दान में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो वह फुटेज, दस्तावेज और ड्यूटी रिकॉर्ड से साफ होनी चाहिए। यानी मामला अब सिर्फ आरोपों की चिट्ठी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच की मेज पर पहुंच चुका है। यहां यह कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में आई है और समिति किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो कानून और सेवा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोप निराधार साबित हुए तो संस्था की छवि खराब करने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष का जवाब, जांच निष्पक्ष होगी, दोषी मिला तो कार्रवाई, निराधार आरोप पर भी नियम लागू। सबसे बड़ा विवाद उस कर्मचारी को लेकर है जिसे सोशल मीडिया पर अध्यक्ष का निजी सचिव बताया जा रहा है। अध्यक्ष ने इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि वह व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं बल्कि मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है और पहले भी कई अध्यक्षों के साथ सहायक के रूप में काम कर चुका है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही एक लाइन और आधिकारिक बयान के बीच बड़ा अंतर है और यही अंतर बताता है कि इस मामले में फैसला भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से होना चाहिए। सोशल मीडिया बयान, आधिकारिक बयान, पीए बताने का दावा, अध्यक्ष ने किया खंडन, नियमित कर्मचारी बताया। अब आते हैं जांच पर। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन रांगड़ ने बताया कि संबंधित कर्मचारी और उस समय ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही विस्तृत जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया गया है। यह समिति दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जांच की दिशा, कर्मचारियों को नोटिस, लिखित जवाब मांगा गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच, आंतरिक जांच समिति का प्रस्ताव। अब असली सवाल, क्या यह वाकई आर्थिक गड़बड़ी है या फिर राजनीति का नया शगुफा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पर सवाल आजकल सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गए, वे तुरंत राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। चढ़ावे की थाली में अगर 1 रुपए का भी हिसाब गड़बड़ हो तो भक्त पूछता है, मेरी आस्था का पैसा कहां गया? और अगर आरोप बिना सबूत लगाए जाएं तो संस्था पूछती है, मेरी छवि क्यों खराब की गई? यही इस मामले की सबसे नुकीली लाइन है। अगर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे दोषी कितना भी छोटा या बड़ा हो। और अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर यह भी पता चलना चाहिए कि आरोपों की आग किसने लगाई और क्यों लगाई, क्योंकि आस्था की जमीन पर आरोपों की राजनीति भी उतनी ही खतरनाक है जितनी दान की रकम में हेराफेरी। 3 बड़े सवाल, क्या दान चढ़ावे में गड़बड़ी हुई? सीसीटीवी और रिकॉर्ड क्या कहते हैं? आरोप तथ्य है या राजनीतिक शिगुफा? बद्रीनाथ धाम कोई सामान्य संस्था नहीं है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। कोई अपनी मेहनत की कमाई से दान देता है, कोई मनौती पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है, कोई भगवान के नाम पर सेवा करता है। इसलिए मंदिरों में आर्थिक पारदर्शिता सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। दान पेटी से लेकर गिनती कक्ष तक, रसीद से लेकर बैंक जमा तक, हर कदम पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसे देखकर भक्त कह सकें, मेरा दान सुरक्षित है। लेकिन क्या हमारे बड़े धार्मिक संस्थानों में यह पारदर्शिता पर्याप्त है? क्या दान की गिनती सीसीटीवी निगरानी में होती है? क्या हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड है? क्या ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की जवाबदेही तय है? क्या किसी भी अनियमितता पर तत्काल अलर्ट सिस्टम है? ये सवाल सिर्फ बद्रीनाथ के नहीं हैं, देश के हर बड़े मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्ट के हैं। धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडिट सिस्टम, कर्मचारी जवाबदेही। अब इस मामले में जल्दबाजी सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ आरोप लगाने वाले हैं, दूसरी तरफ मंदिर समिति है और बीच में है श्रद्धालुओं का भरोसा। अगर जांच निष्पक्ष होती है, रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और कार्रवाई पारदर्शी ढंग से होती है तो इससे संस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन अगर जांच सिर्फ कागजों में बंद हो गई तो सवाल और गहरे होंगे। इसलिए जरूरत है कि बीकेटीसी जांच को सिर्फ विभागीय प्रक्रिया ना बनाए बल्कि भरोसा बहाली का माध्यम बनाए। सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रिकॉर्ड, दान गिनती प्रक्रिया, बैंक जमा वितरण और कर्मचारियों के बयान, सबकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसे बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसे सोशल मीडिया ट्रायल की आग में नहीं झोंकना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष जांच, समयबद्ध रिपोर्ट, रिकॉर्ड की जांच, दोषी पर कार्रवाई, झूठे आरोप पर भी जवाबदेही। कटीली बात यह है कि आज भक्त सिर्फ दर्शन नहीं चाहता, जवाबदेही भी चाहता है। मंदिरों में चढ़ावा भगवान के नाम पर आता है, लेकिन उसका प्रबंधन इंसान करते हैं और जहां इंसान है वहां सिस्टम चाहिए, निगरानी चाहिए और पारदर्शिता चाहिए। सिर्फ आस्था कहकर सवालों को दबाया नहीं जा सकता और सिर्फ आरोप लगाकर किसी को दोषी भी नहीं बनाया जा सकता। इस पूरे मामले की असली परीक्षा अब बीकेटीसी की है। क्या समिति जांच को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी? क्या रिपोर्ट सामने आएगी? क्या दोषी मिलने पर कार्रवाई होगी? और अगर आरोप झूठे निकले तो क्या आरोप लगाने वालों से भी जवाब मांगा जाएगा? यही तय करेगा कि यह मामला भ्रष्टाचार की परत खोलेगा या राजनीति का नया शगुफा बनकर रह जाएगा। फिलहाल सच जांच की फाइल में बंद है, आरोप हवा में है, जवाब नोटिस में है और भरोसा रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बद्रीनाथ धाम की पवित्रता पर कोई दाग लगे, यह कोई भक्त नहीं चाहता, लेकिन अगर दाग लगाने की कोशिश हुई तो धुलाई भी पारदर्शिता से होनी चाहिए।
और अगर दाग सचमुच हैं तो फिर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आस्था के नाम पर कोई भी दान की थाली में हाथ डालने की हिम्मत ना करे। बद्रीनाथ धाम विवाद, जांच रिपोर्ट पर नजर, आस्था बनाम आरोप, सच सामने आना जरूरी।